हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि जब कोई क्राइम घटित होता है तो घटना के घटित होने के बाद चार्जशीट जो कोर्ट में फाइल किया जाता है, उस चार्जशीट में कौन कौन से पेपर लगे होते हैं, डॉक्यूमेंट लगे होते हैं। तो इसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई घटना घटित होता है तो घटना घटित होने के बाद विक्टिम के द्वारा एफआईआर लिखाया जाता है। एफआईआर जब लॉन्च हो जाता है, एफआईआर लिख दिया जाता है, तो एफआईआर लिखने के बाद एक आईओ अपॉइंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा मामले की जांच पड़ताल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस रहते हैं तो 90 दिन का टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, या यदि फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहते हैं तो उन्हें 60 दिन का टाइम मिलता है चार्जशीट को फाइल करने के लिए कोर्ट में। जब वो मामले की छानबीन कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो जांच पड़ताल कर लेने के बाद वो कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 173 के तहत चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। वो क्राइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइम हुआ है, ऑफेंस कैसा है, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के नाम मैं बताऊंगा जो रहना उस चार्जशीट में, ये डॉक्यूमेंट मोस्टली लगे ही होते हैं। तो आइए उस डॉक्यूमेंट को अब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चार्जशीट की कॉपी मेरे हाथ में है। अब मैं बताता हूं कि उसमें क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ओरिजिनल तहरीर होनी चाहिए। ओरिजिनल तहरीर का मतलब हुआ कि जो विक्टिम पक्ष है वो जो बयान देते हैं, जो अपना वो आवेदन देते हैं, उन्हें ही ओरिजिनल तहरीर कहा जाता है। उसके बाद उसके बेस पे जो एफआईआर लिखा जाता है वो ओरिजिनल एफआईआर, कॉपी ऑफ एफआईआर होनी चाहिए, यानी एफआईआर की कॉपी भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब 65 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। बाकी मैं ये कह देता हूं कि एविडेंस एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट का 65 जो है, उसमें ये लिखा जाता है कि जो बयान उसने दिया है, विक्टिम ने जो बयान दिया है, उस बयान को बताया जाता है कि इसमें ये सारी चीज़ हैं, इसके आधार पे मैं ये बयानबाजी कर रहा हूँ और एफआईआर लिखने के लिए आया हूँ। अब उसके बाद होता है डीडी नंबर। डीडी नंबर जो होता है वो डेली डायरी इसको बोलते हैं। डीडी नंबर को डेली डायरी बोलते हैं। जो पुलिस वाले अपने डायरी में मेंटेन करते हैं उसे फिर कोर्ट ले जाते हैं 24 घंटे के अंदर, या 24 घंटे तक वो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाना पड़ता है। उसके बाद साइट प्लान होता है। साइट प्लान उसे हम कहते हैं कि जो जहाँ पे क्राइम हुआ है उस साइट का पूरा एक प्लान तैयार करते हैं और उसको वहाँ पे चार्जशीट में लगाना पड़ता है। इसके बाद एमएलसी होता है। एमएलसी यानी मेडिकल लीगल रिपोर्ट होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो डॉक्टर के द्वारा जब उसका मेडिकल कर लिया जाता है विक्टिम का, उसके बाद जो है डॉक्टर के द्वारा वो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसे ही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कहा जाता है, एमएलसी कहा जाता है। उसके बाद बॉन्ड डाउन एक पेपर होता है जो भी उसमें लगाया जाता है। फिर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत जो होता है वो भी लगाया जाता है। ये जो भी विटनेस होता है, विटनेस जो एग्जामिन करने के लिए वहां पे जाएंगे कोर्ट में, उनका पूरा डिटेल रहता है। उसका अंडर सेक्शन 161 के तहत उसमें एग्जामिन होता है, उसका पूरा डिटेल रहता है कि ये रहेंगे, ये आदमी जो है फलाने आदमी इसमें विटनेस के तौर पे रहेंगे, इसको एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद एक कन्विक्शन स्लिप रहता है। कन्विक्शन स्लिप में रहता है ये कि जो भी एक्यूज रहते हैं उस एक्यूज का डिटेल रहता है। उसको ये पाबंदी किया जाता है कि आपको अपने वकील के साथ कोर्ट में आना है, नहीं तो फिर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या वो ऑफेंस के हिसाब से होता है। लेकिन इसको पाबंदी नामा कहते हैं। जो पाबंदी नामा, उसको एक तरीके से पाबंद किया जाता है, आपको वकील के साथ इतने न इतने तारीख को कोर्ट में आना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये तो उसमें लगे होना ही चाहिए। और इसके अलावा अभी क्राइम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम हुआ है, उसके हिसाब से और अलग अलग डॉक्यूमेंट भी लगे होना चाहिए। तो आई होप कि आपको चार्जशीट में कौन कौन से पेपर लगे होने चाहिए इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।